गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास आपका 5th का चैप्टर, देखो ये चैप्टर 7 है, फादर टू एन आंट ईटर। ठीक है, आंट ईटर कौन होता है? आंट ईटर जो आंट को खाने वाला एनिमल होता है। ठीक, और उसके फादर के बारे में इस चैप्टर में बताऊंगी। और इस चैप्टर को एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करूंगी, इसकी हिंदी बताऊंगी। एकदम अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लोगे तभी आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से अंदर से क्वेश्चन आप उसके बता पाओगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले दिया हुआ है, पहले तो यहाँ देखो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देख लो, इन्होंने पूछा है, देखो ये फिगर आपको देखो एक फिगर दिख रही है एनिमल की। इस एनिमल यही आपका आंट ईटर एनिमल है। इसमें देखो यहाँ इन्होंने दिया है नोज है कि स्नाउट है। तो स्नाउट मतलब होती है ये जो उसके आगे देखो, ये जो ऐसे जो इसकी जैसे ये इसकी सूंड जैसी है ना, माउथ इसका है, तो ये है। तो सबसे पहले स्नाउट कर देना। दूसरा उन्होंने पूछा इसके बाद पाव है कि फूट है। तो पाव मतलब पंजा, फूट मतलब फूट मीन्स पैर, है ना, एक पैर को फूट बोलते हैं। तो पाव देखो इसके पास पाव है, देखो ये पाव है ना, पंजा है। फिर क्लेव मतलब भी पंजा होता है, नेल मीन्स नाखून। तो इसके पास पंजे हैं, क्लेव है। और यहाँ हेयर है कि फर है, तो हेयर तो नहीं है, बाल तो नहीं है इसके, फर है, यानी आप फर को टिक कर देना। ठीक, फिर देखो नीचे कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, ये देख लो। पहले में इतने जो इसमें जितने क्वेश्चन है इसको एकदम अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कमेंट करके जरूर बताना, कुछ और भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे तो वो मुझे बताना। ठीक, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। व्हाट डज एन आंट ईटर ईट? भाई आंट ईटर है तो क्या खाएगा? आंट ईटर है तो आंट ही तो खाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे? एन आंट ईटर ईट्स आंट्स एंड टर्माइट्स, मतलब दीमक, चींटी और दीमक खाते हैं लोग। हाउ डज द आंट ईटर ईट? कैसे खाते हैं? द आंट ईटर यूजेस दिस लॉन्ग, देखो ये इसकी लंबी सी लॉन्ग एंड स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपचिपी होती है ना, स्टिकी टंग से टू कैच आंट एंड टर्माइट, मतलब उसको स्टिकी टंग से, जैसे आपने छिपकली को खाते हुए देखा है ना, छिपकली कैसे खाती है, अपनी टंग निकालती है और जो बैक्टीरिया होता है उसको झट से खा लेती है, ऐसे मेढक खाता है। तो ऐसे ही आंट ईटर खाता है। ठीक, अब आगे का आप चैप्टर देखो। देखो अब ये चैप्टर है, यहाँ से ये स्टोरी शुरू हो रही है। स्टोरी है एक स्टोरी, पहले थोड़ी सी ओरल समझ लो। ये स्टोरी है कैसे उसकी है, जो मतलब एक आदमी है जिसको एक आंट ईटर मिला है। ये राइटर जो है, इसको आंट ईटर मिला है, छोटा सा बच्चा था, उसको ये ले आया और ला के उसने इसको पाला। क्यों? क्योंकि इसकी जो माँ थी वो उसकी माँ को किसी जगुआर ने या किसी लेपर्ड ने किसी ने मार दिया था, है ना, इसीलिए वो उसको अपने साथ घर में ले आया। अब देखो चैप्टर है, A villager wandered into our camp carrying a sack। देखो एक गांव, विलेजर मतलब एक गांव का रहने वाला, एक ग्रामीण आदमी, वो क्या लेके आया? वो हमारे कैंप में, सैक मीन्स होता है बोरी, है ना, तो हमारे कैंप में एक बोरी लेके आया। अब ओपनिंग द सैक, जब हमने उस सैक को, सैक मीन्स बोरा है ना, जब हमने उस सैक को, उस बोरे को ओपन करा, ही पुल्ड आउट द मोस्ट डिलाइटफुल बेबी एनिमल आई हैड एवर सीन, है ना। जब उसने उस बोरे को खोला तो बोरे को खोलने से उसमें एक डिलाइटफुल, मतलब एक बहुत ही प्यारा सा जानवर, भाई छोटे बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं, किसी भी जानवर के हो, तो एक बहुत प्यारा सा जानवर उस बोरी से निकला। शी वॉज ए यंग जैंट एंट ईटर, वो कैसा था? एक छोटा सा, जैंट मतलब बहुत बड़ा, आंट ईटर थी वो, है ना, फीमेल थी, क्योंकि शी लिखा हुआ है। ठीक, शी मतलब ध्यान रखना वो फीमेल थी। कैसी थी और कितने दिन की थी? 1 वीक ओल्ड, मतलब एक हफ्ते की थी। एक हफ्ता मतलब ओनली 7 डेज की थी। शी वॉज अबाउट द साइज ऑफ द कोरिंग विद, उसका कैसे, उसका साइज कैसे था? एक कार्गो, जो एक कार्गो डॉग टाइप का होता है ना, उसके जैसे ब्लैक कलर के, ऐश ग्रे, ऐश मतलब राख के जैसे, ग्रे एंड वाइट फर, उसके फर कैसे थे? एकदम काले काले ब्लैक राख के जैसे फर थे। अ लॉन्ग स्लेंडर स्नाउट, और एक लंबी सी उसकी जो आगे नाक निकली हुई थी ना, जिसको थूथन बोलते हैं, जैसे पिग के होता है इस टाइप का, या आपने छछूंदर देखी होगी घर में ना, उसके होते हैं ऐसे, उसका एक नाक निकली हुई थी आगे। एंड पेयर ऑफ टाइनी आईज, और उसकी पेयर ऑफ टाइनी मतलब छोटी छोटी, टाइनी मीन्स छोटी छोटी चमकदार आंखें थी। ठीक,
द मैन सैड ही हैड फाउंड हर, अब उस आदमी ने क्या कहा कि ही हैड फाउंड हर वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, उसको ये एक जंगल में घूमते हुए मिला। बच्चों इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो जानवर था वो कहाँ मिला, है ना, फिर और भी आगे, तो एकदम अच्छे से ध्यान से आप इसको पढ़ना। तो उसने बोला ये उसको इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में घूमते हुए मिला। तो ही थॉट हर मदर, अब जब कोई घूमता हुआ जानवर दिखेगा, कोई भी जानवर अपनी मम्मी के साथ ही होता है, तो अब जब वो उसको घूमता हुआ दिखा तो उसने क्या सोचा, ही थॉट हर मदर हैड बीन किल्ड बाय अ जगुआर, उसने सोचा, थॉट मतलब सोचा कि उसकी माँ को एक जगुआर ने मार दिया होगा। आई पेड हिम मतलब उसने अब क्या किया, उसको लगा मुझे इसको बचाना चाहिए, तो उसने उसका पैसा पेड किया। एंड थस बिकम अ फादर टू वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग चिल्ड्रन आई हैव एवर मेट, है ना। अब उसने उसको पैसा पेड किया और वो उसका क्या बन गया, उसका फादर बन गया। भाई उसने पैसा दे दिया उसको तो उसका फादर बन गया, एक बहुत ही चार्मिंग चिल्ड्रन का, बहुत ही एक चार्मिंग मतलब बहुत प्यारा आकर्षक बच्चे का वो उसका फादर बन गया। अब द फर्स्ट डिफिकल्टीज, अब जानवर के बच्चे का पापा बनने का मतलब कुछ डिफिकल्टीज तो आएंगी, तो द फर्स्ट डिफिकल्टी का मैं ऑलमोस्ट द वन, सबसे पहले कौन सी डिफिकल्टी है, बहुत ही तुरंत जैसे ही वो लेके आए एक बहुत तुरंत डिफिकल्टी आ गई। अब क्या आ गई देखो, ही हैड अ बेबीज फीडिंग बॉटल and after a search of the whole village he discovered one treat very old and unhygienic in the appearance। जो उनके पास ये जो बच्चा था मतलब ये जानवर का, अब इसको उसको दूध पिलाना था उनको, तो जो दूध की बॉटल थी वो कैसी थी, पूरे गांव में उन्होंने मतलब ढूंढ डाला, सर्च पूरे गांव में जब उन्होंने खोजा तो उन्हें क्या मिला, एक निप्पल मिला, मतलब बॉटल थी उनके पास, उनको एक निप्पल मिला और वो बहुत ही जो था बहुत ही अनहाइजेनिक था। अनहाइजेनिक मतलब बहुत ही मतलब गंदा टाइप का था, जैसे एक हाइजेनिक होता है एक अनहाइजेनिक होता है, तो अनहाइजेनिक देखो, हाइजेनिक एंड अनहाइजेनिक एक आपका अपोजिट वर्ड हो गया है ना। अनहाइजेनिक वो जो बॉटल थी वो थी। अब आफ्टर 1 or 2 attempts, अब एक या दो बार अटेम्प्ट मतलब एक या दो बार दूध पीने के बाद द बेबी टुक टू द बॉटल बट फीडिंग हर वॉज पेनफुल परफॉर्मेंस, मतलब एक या दो बार जब उन्होंने मेहनत करी तो उसके बाद क्या हुआ, बच्चा उसने बॉटल दूध तो पीने लग गया, वो जो था उसको एक बार दो बार पिलाने की कोशिश करी, फिर बच्चा दूध पीने लगा, लेकिन उसको दूध पिलाना बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही तकलीफ दे था। कैसे तकलीफ दे था, क्योंकि यंग जो एंट ईटर था क्लिंग टू देयर मदर्स बैक, अब वो जो यंग छोटा सा जो ये एंट ईटर था, एंट ईटर मतलब जो चींटी खाने वाला था, अपनी माँ की पीठ पर चिपके रहते हैं। भाई अपनी माँ के साथ सब, जैसे आपने मंकी के बच्चे बंदर के बच्चों को देखा है ना, अपनी माँ से कैसे चिपके रहते हैं, ऐसे ये भी चिपके रहते थे। तो and she instead of climbing on one of us nearly to the whole time, अब वो लगभग पूरे सारे टाइम वो किसी ना किसी उससे वो चाहता था कि मतलब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, जैसे जानवर होते हैं ना ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके हर क्लेव्स वर अबाउट 3 inches लॉन्ग, उनके जो पंजे थे वो लगभग 3 inch लंबे थे। अब पंजे लंबे थे तो चढ़ने पे नाखून गड़ता होगा, जैसे कभी कभी किसी के घर में डॉग होगा तो हमने देखा होगा ना कि डॉग चढ़ता है तो नाखून लग जाता है, तो ऐसे उसके 3 inches लॉन्ग जो पंजे थे उसके क्लेव थे। एंड शी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप्स, और उनकी जो ग्रिपिंग थी मतलब पकड़ने की जो कैपेसिटी थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ड्यूरिंग मील्स शी क्लैप्स्ड योर लेग, अब जब वो क्या होता था, जब खाना खा रहा होता था या दूध पी रहा होता था तो अपने जो उसके लेग थे, जो 3 inches लेग थे, उसको वो बहुत जोर से एकदम जकड़ के पकड़ लेता था, है ना। फिर विद हर रिमेनिंग पावर शी हेल्ड योर फिंगर्स एंड सीक्वेंस इन, देखो, फिर with her remaining power she held your fingers and sequence it hard and interval, वो पूरा जब उसके जब मतलब वो पंजे से जकड़ा रहता था तो जो उसके बचे हुए पंजे रहते थे वो अब आपकी उंगली को मतलब वो बहुत अच्छे से पंजे से आपकी उंगली को ऐसे पकड़े रहता था और बीच बीच में जोर जोर से उसको दबाता रहता था, ऐसे जैसे ग्रिपिंग मजबूत हो जाए और वो उसको छोड़ ना दे, है ना। She was convinced and this would increase the flow of milk from the bottle, उसको क्या लगता था, उससे ये यकीन था कि ये जो दूध की बॉटल है जब उसको जोर से दबाएगा तो उसमें से दूध तेजी से निकलेगा, इसलिए वो बहुत जोर लगा के उसको दूध की बॉटल को दबाता था। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिन
आई कैरिड मतलब कुछ शुरू के कुछ दिन में, आई कैरिड हर अबाउट विद मी, है ना, कुछ दिन में तो शुरू के कुछ दिन तो वो उसको क्योंकि छोटा था तो लेके उसको अपने साथ घूमता रहता था। जैसे आप इमेज में देखो कंधे पे उसको कैसे बैठा रखा है ना, ये देखो ये इमेज है, इसमें बैठा रखा है। शी लाइक टू द लाई अक्रॉस द बैक ऑफ माई नेक, उसको कैसे वो उसको अपने गर्दन पे मतलब अपने गर्दन के पीछे ऐसे लेटाए रहता था। और हर लॉन्ग नोज, उसकी जो लंबी लंबी नाक थी वो हैंगिंग डाउन नीचे लटकी रहती थी। एंड वन साइड ऑफ मी एंड हर लॉन्ग टेल डाउन द अदर लाइक अ फर कॉलर, जो उसकी मतलब जो उसका एक पैर था लंबा सा, पैर नहीं, जो उसकी नाक थी वो एक तरफ लटकती रहती थी और पूंछ दूसरी तरफ लटकती रहती थी। और कैसे लगता था जैसे कोई शर्ट वर्ट की कॉलर होती है ना, फर वाली कॉलर, ऐसी उसकी कॉलर उसके गले में, क्योंकि वो बहुत फर वाला था ना, वो कॉलर लटकी रहती थी। एवरी टाइम आई मूव्ड शी वुड टाइटन हर ग्रिप्स इन अ पेनिंग एंड दिस वॉज पेनफुल। अब जैसे वो अपना जरा सी भी गर्दन हिलाता तो वो क्या करता, उसको लगता है मैं कहीं गिर ना जाऊं, तो वो घबराकर और जोर से उसको टाइटली पकड़ लेता मजबूत से। अब जब वो उसको बहुत टाइट से पकड़ता था तो उसको लगता था कि मतलब भाई ना, उसके क्योंकि नेल्स इतने बड़े बड़े थे, और जब वो उसको जोर से पकड़ता था तो उसके जो नेल्स थे वो उसकी एकदम गर्दन पे चुभ जाते थे। इसीलिए उन्होंने दिया है कि वो कैसा था, एकदम पेनफुल था, है ना। अब देखो और आगे, आफ्टर शी हैड ruined माई फोर्थ शर्ट। अब ऐसे क्योंकि जब तेजी से नाखून गड़ाता तो शर्ट उसकी फट जाती, तो जब वो बता रहा है कि उसकी 4 शर्टें जब फट गई तो उसने क्या करा, उसने डिसाइड करा कि दैट शुड वी हैव क्लिंग टू समथिंग एल्स। अब उसको कुछ और उपाय करना पड़ेगा जिससे वो किसी और चीज़ से चिपके, है ना। सो आई फिल्ड अ सैक फुल ऑफ स्ट्रॉ, उसने क्या करा, एंड इंट्रोड्यूस हर टू दैट, इसलिए उसने क्या करा, एक बोरी में क्या कर दिया, स्ट्रॉ भर दिया, यानी भूसा भर दिया, और उससे उसको उसके पास ले गया। जैसे आप वो समझे कि ये उससे उसको चिपकना है, जैसे वो उसकी शर्ट से चिपकता था ऐसे वो इस बोरे से चिपके, सैक से चिपके। शी एक्सेप्टेड इट विदाउट एनी फ्यूज एंड वुड शी एक्सेप्टेड इट विदाउट एनी फ्यूज, मतलब उसने उसको बिना किसी परेशानी के जैसे उसकी शर्ट पे चिपका रहता था और जैसे वो उसके साथ चिपका रहा, और अपने जो उसके मतलब जो उसका केज था जिसमें उसने वो बोरी को रखा था उसी में आराम से बड़े मज़े से वो आराम से लेटी रहती थी, वो है ना, हैप्पीली, बड़ी खुशी खुशी। अब वी हैड ऑलरेडी नेम्ड हर सारा, उसने पहले ही उसका नाम क्या रख दिया था, उसका नाम रख दिया था। देखो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उसका नाम क्या था, उसका नाम था सारा, है ना, ये याद रख लेना। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ सैक एंड क्लोथिंग विद गेव हर सर नेम, उसने ये ऐसा क्यों, उसका नाम मतलब नाम उसका पहले तो सारा था, लेकिन अब अपनी बोरी, क्योंकि वो अपनी बोरी को ऐसे पकड़े रहता था हमेशा, उसकी बोरी पकड़ने की आदत हो गई थी, इसलिए उसका एक सरनेम भी बन गया, यही है ना, सारा। एंड सो शी बिकम नोन एज, अब उसको किस नाम से जाना जाने लगा, सारा हगर सैक के नाम से जाने लगी, उसका नाम क्या हो गया, सारा। फिर देखो हगर HUGGER, हगर सैक, ठीक है, उसका नाम याद रख लेना। सारा वॉज अ मॉडल बेबी, वो बहुत ही एक मॉडल बेबी थी, है ना, मॉडल बेबी मतलब एक आदर्श बच्ची थी। फिर बिटवीन फीड्स शी ले क्वाइटली एंड हर सेक एंड yawning and showing the sticky पिंक ग्रे टंग अबाउट 12 इंचेस लॉन्ग, मतलब वो इतनी अच्छी, जब वो खाने के बीच में जब खाना उसको दिया जाता था तो अपनी बोरी से चुपचाप बोरी में लेटी रहती, मतलब ये नहीं कि छीना झपटी करे, बोरी में लेटी रहती, जम्हाई लेती रहती, और लगभग अपनी 12 इंचेस की जो चिपचिपी उसकी स्टिकी जीभ थी पिंक कलर की, उसको वो दिखाती रहती है, मतलब जैसे ना मुँह से लार निकल रही है कि खाना दे दो मुझे, है ना, लेकिन वो कुछ और एक्शन नहीं करती थी। At feeding time, she would suck the teat of her bottle so eagerly that it soon changed from red to pale pink. खाने के जब उसको खाना दिया जाता था वह इतनी खाना दिया जाता था तो बहुत ही मतलब एकदम एक्साइटेड हो जाती थी, वो बॉटल के साथ बॉटल को चूसने लगती थी, वो जल्दी से, जैसे कि मतलब जल्दी सारा वो कैसी हो जाती थी, रेड कलर की और हल्के पिंक कलर में चेंज हो जाती थी, है ना, फिर मतलब उसका कलर बदल जाता था। फिर
व्हेन शी लेफ्ट पाराग्रेसी, है ना, ये कौन सी है, पाराग्वे है। जब हम उसको वहां से लेके गए पाराग्वे से, तो सारा स्लेप्ट पीसफुली, बहुत ही एकदम, जो सारा थी वो पीसफुली थ्रू आउट द फ्लाइट में बहुत ही एकदम शांति से बैठी रही। कहाँ पर, ऑन हिज वाइफ्स लैप, मतलब उसकी वाइफ की गोद में बहुत शांति से वो लेटी रही। एंड स्नोरिंग जेंटली, मतलब बिल्कुल, और हल्का हल्का घर्राटे लेती रही। फिर क्या हुआ, फिर आगे देखो, शी ब्लो अ फ्यू बबल्स, कभी कभी वो अपनी नाक से छोटे छोटे बबल्स निकालती थी। एंड और कैसे लेती थी, मतलब एक बबल्स निकालती रहती थी। ऑन अराइविंग द, जब वो लोग कहाँ पहुँच गए, कहाँ पे, ब्यूनस आयर्स में पहुँच गए। आवर फर्स्ट थॉट वॉज गिव सारा अ ट्रीट, तो उनका पहला मतलब इन्होंने यही तो सोचा कि सारा को एक गिफ्ट दिया जाए, है ना। शी वुड बाय हर अ नाइस न्यू शाइनी ट्रीट, उन्होंने सोचा कि मतलब एक हम उसको एक चमकदार नई एक निप्पल दे दें हम उसको, हम फिर से, क्योंकि उसका निप्पल बहुत ही पुराना हो गया था। तो शी वॉज आउट, मतलब जैसे उसने उसको देखा वो बहुत ही कैसे हो गई, आउटरेंज हो गई, बहुत ही नाराज हो गई। वो चाहती थी मेरी जो पुरानी निप्पल है वही मुझे मिले, है ना। She hogged widely and more thought a new treat and sent, अब इसको ऐसे समझ लो कि उसने क्या करा, उसने बहुत जोर जोर से आवाज़ निकालने लगी। जैसे उसने उसको बॉटल मिली, बहुत जोर से आवाज़ निकालने लगी और अपने पंजे से बॉटल को जोर से धक्का देकर उसने गिरा दिए, जैसे अपना गुस्सा दिखाने लग गई, है ना। अब ये स्टोरी आगे जल्दी समझ लो। देखो वह फिर क्या हुआ, फिर वह धीरे धीरे शांत हो गई और उसने खाना शुरू कर दिया और बॉटल को पुराने निप्पल के मतलब के साथ वापस लगा दिया, उसी से वो खाने लग गई। फिर यहाँ जब वो इंग्लैंड पहुँच गए, इंग्लैंड पहुँचने के कुछ महीने बाद भी उन्होंने उस बॉटल को उसने नहीं छोड़ा, है ना। अब ये पूरा देखो, ये आपकी चैप्टर, ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई। इससे क्वेश्चन आंसर आपको मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर करा दूंगी। और अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।